कि नहीं गिरे सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कदर इंसान गिरी जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन वायलेशन इसलिए कहूंगा कि 94 से पहले एसआरओ था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी डेली वेजर 7 साल सर्विस करता है एज ए डेली वेजर, उसे रेगुलेशन के दायरे में एसआरओ 64 के तहत उसे रेगुलेशन के दायरे में लाया जाता था, जिसमें जो है 3.5 साल की सर्विस काउंट होती थी, 3.5 साल का उसे एरियल मिल जाता। लेकिन 94 के बाद एक इस तरह का बद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कहूंगा मैं, क्योंकि ये डेली वेजर्स कोई रिफ्यूजी थोड़ी है, जो रिफ्यूजी है जो वहां से उठ करके आए हैं और जो है ऐसे जो अपनी मर्जी के अनुसार जो लगे हैं और अपनी मर्जी से हक मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने डेली वेजर से काम लिया और काम भी वो लिया है जिसमें डेली वेजर को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ती है। सर्दियों की बात हो, पानी चलाने की बात हो, मेरा एक साथी जो है गांधरबल से मुझे फोन करता है, वीडियो सेंड करता है किस तरह से वो पहाड़ पे चढ़ करके कितने रिस्क जोन में वो है वो वाटर सप्लाई को रिज्यूम कर रहा है। और इस तरह के हर एरिया में कि मैं जिक्र करूं, डेली वेजर्स अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है वो वाटर सप्लाई को सुचारू रूप से करता है। और दूसरा, आए दिन जो है पीडीडी के साथी मेरे वो खंबे पे चढ़ते हैं, पीछे से कहीं करंट आ गई, कहीं कुछ हो गया तो डेथ कर जाते हैं। अभी ये 2-3 दिन की बात है, उसके परिवार की क्या हालत होगी, ये डेली वेजर का दर्द सिर्फ डेली वेजर जानता है। सफाई व्यवस्था की बात हो, कोई संतरी आ रहा हो, मंत्री आ रहा हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा हो, कोई हीरो, कुछ भी हो, सफाई कर्मचारियों को फटाक से अपना जो इंस्ट्रूमेंट लेकर के फटाफट सफाई उस एरिया की करनी है। उसके साथ साथ में जो फॉरेस्ट के साथी है मेरे, उन्हें फायर फाइटर्स कहा जाता है। जब जंगलों में आग लगती है तो फटाफट उन्हें भेज दिया जाता है अपनी जान जोखिम में डाल करके। तो ये कहूंगा कि डेली वेजर्स अपनी जो है जान जोखिम में डाल करके सेवाएं दे रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहूंगा या फिर मौजूदा सरकार है। इस तरह से बद्दा मजाक उन मजदूर वर्ग के साथ किया गया। इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं जो सबका घर बनाता है, उसका घर नहीं। क्योंकि हकीकत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च किए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जब शुरुआत उनके बनाई जाती है, तो मजदूर वर्ग जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वो कड़ाई उठा करके ऊपर काम करता है। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मजदूर का नंबर जो है वो गेट से बाहर हो जाता है। वही हकीकत मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ हुई है। पानी चलाने की बात हो, डेली वेजर्स, बिजली चलाने की बात हो, डेली वेजर्स, सफाई करने की बात हो, डेली वेजर्स, फॉरेस्ट की बात हो, डेली वेजर्स, एग्रीकल्चर की बात हो, डेली वेजर्स, फ्लोरिकल्चर की बात हो, डेली वेजर्स, उसके साथ साथ जितने भी अदर दीगर महकमे हैं, हर फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, मेडिकल हो, हेल्थ हो, स्टेट हो, और भी जितने महकमे हैं वहां पर आपको डेली वेजर्स जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल के सेवाएं। लेकिन जब उनको हक देने की बात आती है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, अभी सूरज जी आपके चैनल के माध्यम से कहूं, पिछले थोड़े समय से 2-3 साल का जिक्र हो गया, समय बीत गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सौगात दी, जेजेएम दिया जम्मू कश्मीर को, जल जीवन मिशन दिया, हर घर जल, हर घर नल, नल से माध्यम से। लेकिन जो नल लगाएगा, जो जल पहुंचाएगा, वो खाली पेट, वो भूखे पेट किस प्रकार से नल में जलाएगा? क्योंकि चलाने वाले को तो खाना ही नहीं है, उसको मात्र 9,000 रुपया दिया जाता है महीने का। और अगर कहीं मेरा डेली वेजर जिसकी डेथ हो जाती है, खासतौर पर इस इशू के ऊपर मैं हर बार भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं कई घरों में गया, मेरे डेली वेजर जहां पर जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। न जाने कौन सी ऐसी सरकार, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, या फिर जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो, न जाने उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आती है। क्योंकि अगर उनके परिवार से एक डेली वेजर हो और उसकी डेथ हो जाए और उसके परिवार का जब चूल्हा ठंडा पड़ेगा, तब ये दर्द महसूस होगा। बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे उनके उस तक भी मेरा क्लियर मैसेज है, और साथ साथ में भाजपा के जो 28 विधायक जहां से जीत कर गए हैं, उन तक भी मेरा क्लियर मैसेज है। हर कोई कहता है कि फंड तो सेंटर से मिलेगा, यस फंड सेंटर से मिलेगा, तो भाजपा उसमें कहीं कोई है। कहां पर ये सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि कहां ये बात अटकी हुई है कि डेली वेजर्स को डेथ हो गई, उसे जलाने के लिए पैसे नहीं। और कोई अभी जो बिजली के महकमे की ये बात मैं बड़े भावुक शब्दों में कह लेता हूं, जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में मेरे डेली वेजर्स के साथ इस तरह से बद्दा मजाक किया जाता है, उनकी जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है कि डेली वेजर्स के लिए मैंने एक शब्द कहा था कि लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जल बनी राख, मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला न राख। एक एम्प्लॉइज के दायरे में जो होता है उसे पता है, हमारी कहावत थी कि जिंदगी की कीमत अगर 1 लाख है तो मुर्दे की 1.25 लाख होगी। लेकिन डेली वेजर की ना जिंदगी की लाख हुई, ना मरने के बाद, ना वो कोयला बना है, ना वो राख है, ना अपने परिवार को एक संतावना दे सकता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें पीछे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डेली वेजर के हालात इस तरह से बन चुके हैं, अगर मेरा डेली वेजर कहीं डेथ कर जाता है तो उसके परिवार को सर्वाइव करना, 2 वक्त का जो खाना है वो भी मुहैया नहीं होता है, उसके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कहूं, मुख्यमंत्री जी से भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं, और ब्यूरोक्रेट्स भी जो आए दिन नई स्कीम्स बनाते हैं, उन स्कीम को जो है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आए दिन नए प्रोजेक्ट बनते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ मजदूर वर्ग है, उसकी जान माल की रक्षा का जिम्मा लीजिए। और पहले तो कुछ वादे किए जाते थे, भविष्य दिया जाता था, लेकिन आज जो है डेली वेजर का भविष्य जो है वो अंधकार में दिखता नजर आ रहा है। जी पवन जी, एक और चीज जानना चाहूंगा, ये ऐसा वाक्य हुआ कि हमने एक प्रोग्राम जम्मू में ऑर्गेनाइज किया जिसे हमने महापंचायत का नाम दिया जी। और महापंचायत में मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया, क्योंकि ये लड़ाई जो है किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, एक डिपार्टमेंट इसमें नहीं सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि तमाम डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और उसका प्रयास में सक्सेस भी रहा। लेकिन कारण ऐसा रहा, जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन जो है वो रामबन में फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया, मेरे बहुत सारे साथी नहीं पहुंच पाए, और जिन्हें हमने इनवाइट किया था, जो पॉलिटिकल लीडर्स हमने इनवाइट किए थे, वो भी उसमें नहीं पहुंच पाए। दूसरे दिन जो था वो पहलगाम में अटैक हो गया। मतलब इस तरह के अनफॉर्चुनेटली कुछ सिम्टम्स बन गए, कुछ ऐसी जो है गतिविधि हो गई, जिस कारण मैं कहूंगा कि मैं तमाम डेली वेजर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करना तो मैंने किया है, उसमें कोई दो राय नहीं, मैंने एकत्रित किया है, लेकिन उनको ग्राउंड पे दिखा नहीं सका, उनको ग्राउंड पे ला नहीं सका। और दूसरा ये भी कहूंगा, सूरज जी बिल्कुल स्पष्ट बात आपने कहा कि तालमेल की कमी कहीं नजर आती है, तो कारण क्या है कि हम चलते हैं राइट पैथ पे। मेरा एक ही मकसद है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि मुझे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। क्यों मैं रोज 10 डेली वेजर को इकट्ठा करूं, 50 को इकट्ठा करूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 2 बज गए तो जाओ घर। मतलब कहने का क्या है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आना चाहते हैं? अगर एक भी कहता है कि डेली वेजर को रेगुलेशन करना है, दूसरा भी कहता है डेली वेजर को रेगुलेशन करना है, लेकिन जिनकी मंशा ठीक नहीं वो कभी नहीं आएंगे। कईयों को मैंने फोन करके बोला है, ये हकीकत कह रहा हूं, मैंने उन तमाम डेली वेजर के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको फोन करके बोला है, और अलग अलग एसोसिएशन के जितने बंदे हैं मैंने हर एक को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है और लाया है।
आप कहीं देखेंगे एक डिपार्टमेंट में दो एसोसिएशन बनी हुई है। मैंने उनको भी जो है अगर एक एसोसिएशन बुलाते हैं हम उनका भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डेली वेजर्स की बात है। दूसरी बात क्यों, क्योंकि उनको पता है डेली वेजर रेगुलाइज हो गया तो नारे किससे लगवाने हैं, कौन जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। मैं उनसे कहूंगा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से, जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस विचारधारा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर जो है इनके परिवार का भविष्य है, इनके परिवार, इनके बच्चों के बारे में सोचिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 70 महीने का बकाया वेतन पड़ा हुआ है, सरकार 70 महीने का बकाया वेतन दो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं जो है ईपीएफ लागू हो जाएगा, आधे पैसे सरकार डालेगी, आधे पैसे डेली वेजर डालेगा, और जो है इकट्ठा पैसा मिलेगा। यार 70 महीने का बकाया तो मिला नहीं, और ईपीएफ कह करके आप सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अब पिछले दिन एक अखबार भी उठ रही थी कि डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट मिलने वाला है थोड़े दिनों में। अब ये कहूं कि पहले ये सुना था मैंने और ये महसूस किया था कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो डेली वेजर्स को गुमराह करती हैं, गरीब आवाम को गुमराह करती हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे ही कुछ लोग हैं, तो मेरे ही अंग है, वो मेरे साथी है, लेकिन वो डेली वेजर को गुमराह करने पे तुले हुए हैं। बिना मतलब नारे कहीं और दिए जा रहे हैं, ऑफिस कहीं और है। बड़ा अफसोस होता है सूरज जी, जब ये बातें मैं ऑन मीडिया नहीं भी बोलना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे साथी कैजुअल लेबर सुनते हैं, इसलिए मैं बोलने से नहीं रह जाता। दफ्तर कहीं और है, नारे कहीं और, भगवान बैठा मंदिर में और हम जो है वो कहीं और बैठ करके नारे लगा रहे हैं। मतलब अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। यार इस प्रमोशन से उठिए, कोई प्रमोशन मिलने वाली नहीं है। मैं तमाम उन डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो बने हुए हैं उन तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं, अगर हकीकत में आप डेली वेजर्स को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो प्रॉपर राइट पैथ पे चलिए। मत अपने आप को फेमस, किसी ने आपको एमपी एमएलए या एमएलसी नहीं बनाना है। कोई डेली वेजर्स रिप्रेजेंटेटिव सोचेगा मैं एमएलसी बन जाऊंगा या मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं फलाने संगठन से जुड़ जाऊंगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मैं फलानी एसोसिएशन बना लूंगा, मेरी फलानी एसोसिएशन हो जाएगी, इतना चंदा इकट्ठा कर लूंगा। यार लानत है इस तरह की सोच विचार पे, इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों की भूखमरी की कगार पे पहुंचे हैं। और खास तौर पर मैं कहूंगा जो डेली वेजर मेरा डेथ कर जाता है, उनके परिवार को सर्वाइव कैसे होता है ये वही जानता है, जिसने पास से देखा हो। जो डेली वेजर मेरा 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद खाली हाथ घर को लौटा दिया जाता है, उसके परिवार में चूल्हा कैसे जलता है ये वही जानता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और कुछ लोगों को पॉलिटिकल शायद अपने आप को प्रमोट करने की फिक्र पड़ी हुई है। मैं हाथ जोड़ता हूं उनसे कि यार तुम भी जब 60 साल के हो जाओगे, जितने मर्जी नारे लगवा लो, जिस दिन 60 साल हो गए किसी ने तुम्हें एक दिन नहीं रखना है, एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, जितने मर्जी बड़े लीडर बन जाओ, लगवा लो नारे, लोगों को बनवा लो बेवकूफ बेवकूफ। सब गर्मियों में नारे, सर्दियों में नारे, किसी को 300 किलोमीटर से बुलाना, किसी को 200 किलोमीटर से बुलाना, और 2 बजे जाओ घर को, हो गया प्रोटेस्ट। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, कौन सा प्रोटेस्ट कर दिया यार। सूरज जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर वाकई दर्द है, मुझे आंसू आते हैं आंखों में जब मैं अपने कैजुअल लेबर्स की बात करता हूं, क्योंकि मैं उनके घरों में तक जाता हूं। मैं कई घरों में डेली वेजर्स के हालात इस तरह से देखे, जहां डेथ हो गई या जिसकी रिटायरमेंट हो गई, भूखमरी की कगार पे है, और हम नारे लगवाने के चक्कर में। बड़ा अफसोस होता है मुझे, और साथियों से आग्रह करता हूं कि सब यूनाइट होकर के बड़े कदम की ओर उठाएं। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, आप हंगर स्ट्राइक कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, धरना कर लो, जो भी करना है कर लो, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, अगर हम, मैंने कई बार कहा है, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर, अकेले हम जो है एक झोंका है, मिल जाए तो तूफान है, अकेले हम कतरा है, मिल जाए तो एक समुद्र का शक्ल एक अख्तियार कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का 61,000 मेरा परिवार है। जम्मू कश्मीर के जितने भी मेरे कैजुअल लेबर साथी हैं वो एरिया वाइज से ऊपर उठे। कोई कहता है मैं जम्मू वाला हूं, मैं बाहर वाले को, आउटर डिस्ट्रिक्ट वाले को यहां पर नहीं आने दूंगा, आगे वो माइक में नहीं बोलने दूंगा। इस तरह की विचारधारा हम सुनते हैं, वो आगे आकर के नहीं बोलना चाहिए। वो फलाना मैं फलानी कम्युनिटी से हूं, फलानी कम्युनिटी वाले को आगे नहीं आने दूंगा, मैं फलाने मजहब से हूं, फलाने मजहब वाले को आगे नहीं। एक चीज और जानना चाहूंगा, जब भी हम कमेंट बॉक्स चेक किया जाता है वहां पे कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि मीडिया में आने के लिए पवन जी बोलते हैं और पवन जी एजेंट हैं। किस चीज के एजेंट है, किस चीज के लिए आपको कहते हैं कमेंट बॉक्स में, इस चीज के लिए क्या जवाब रहेगा आपका? बिल्कुल, ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये सूरज जी मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि डेली वेजर को किस तरीके से गुमराह कर रहा है। कि पवन जी की जब भी कोई बात हो 5-10 लोगों का ग्रुप है, और वो मुझे पता है कुछ फेक आईडीज बनाई हुई है, और जो रियल भी है वो एंटी पार्टी चलाते हैं, एंटी पार्टी। किसी को फलानी पॉलिटिकल पार्टी से अपना राब्ता रखा है, किसी ने फलानी पॉलिटिकल पार्टी से, कि पवन जी की आवाज को जैसे भी हो दबाए, जब भी पवन जी बोले तो फटाक से जो है उनके ऊपर कमेंट्स उल्टे सीधे कर दो, ताकि जो डिमांड्स है वो प्रोजेक्ट ही ना हो। यही अफसोस है सूरज जी, कि मैं कहूंगा कि बाहर वालों से लड़ना आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना, जो भेड़ों के बीच में भेड़िए छुपे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 साल से 4 साल से नारा लगा रहे जी हम जिंदाबाद मुर्दाबाद, हासिल क्या हुआ? क्योंकि हासिल कैसे करेंगे, उनकी नियत ही नहीं हासिल करने की। वो चाहते नहीं है कि कभी मसला हल हो, लोगों को गुमराह करना है। फलानी मैंने अलग से एसोसिएशन रजिस्टर बना दिया जी, मैं फलानी एसोसिएशन बन गई, मैं फलानी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। तो यार कहां प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में जो बने हुए हैं प्रेसिडेंट, उन्हीं को लगाओ साथ में, जो बने हुए हैं उनको लगाओ साथ में, मसले के बारे में सोचो। ये नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सिलसिला जो है वो बंद करो, ये चंदे डंडे का जो सिलसिला है इसे बंद करो, और सब यूनाइट हो जाओ। और यूनाइट होकर के मैं ये कहूंगा कि उसमें पानी वाला भी, बिजली वाला भी, सफाई वाला भी, इरिगेशन वाला भी, एग्रीकल्चर वाला भी, फ्लोरिकल्चर वाला भी, स्टेट वाला भी, मेडिकल हेल्थ वाला भी, ये फॉरेस्ट कैंपा वाला भी, फिशरीज डिपार्टमेंट, ये तमाम डेली वेजर से गुलदस्ते के रूप में बने। तो जैसे मैं कह चुका हूं कि अकेले हम बूंद हैं, मिले तो सागर है, और सागर के रूप में तैयार होकर के मैं दावे से कहता हूं कि अगर मेरा डेली वेजर भाई अगर खाली सड़कों पे बैठ जाए तो त्राही त्राही हो जाएगी। लेकिन बैठे यूनिटी, जिनकी मंशा ठीक नहीं, वो कहते हैं कि हम भी तो यूनिटी का नारा दे रहे हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा आपके समय लूंगा, मुझे एक वाकया बड़ा, आपने रामायण का बारे में जिक्र किया है तो मैं जिक्र कर रहा हूं। सॉरी, रामायण में एक कालनेमी राक्षस को भेजा था हनुमान जी, जब संजीवनी लेने गए थे तो उन्हें एक कालनेमी राक्षस को बना दिया। उसको भेजा रावण ने कि हनुमान जी की जो रफ्तार, जिस रफ्तार से हनुमान जी चल रहे हैं उन्हें रोकना है, उन्हें डिले करवाना है। तो वो जो कालनेमी राक्षस था वो भी जो है एक संत का रूप धारण कर गया, और हनुमान जी के रास्ते में बैठ करके नारे लगाता है, जय जय राम, जय श्री राम, जो जो से नारे लगाता है, वो अपने आप को दर्शाता है। और हनुमान जी जब ऊपर से उड़ रहे होते हैं और देखते हैं कि वाकई ये तो एक संत है, ये तो मेरे राम जी का प्यारा है, तो हनुमान जी फटक से उनके पास आ जाते हैं कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। लेकिन जब पास पहुंचे और उनकी जब मंशा देखी, कहते हैं तुम, मैं जानता हूं तुम राम के प्यारे हो, तुम संजीवनी लेने जा रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं ये तो संत है, कहते तुम स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। इस तरह के अनेक अनेक उसको प्रलोभन देने के बाद, और कारण अंदर उनकी मंशा क्या थी उस राक्षस की, उसने खाली चोला डाला था संत वाला। और जब हनुमान जी को पता चला तो उन्होंने चीर फाड़ करके रख दिया उसे।
कारण इसी तरह से कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन पर्टिकुलरली कहूंगा कि पता चल जाता है, उन्होंने वो कालनेमी राक्षस वाला जो है चोला डाला है कि हम डेली वेजर के हितैषी हैं, हम डेली वेजर के मसले को हल करवा के रहेंगे, हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम जान लगा देंगे, ये है, और अंदर जाकर के सेटिंग करते हैं, किसी के पास चाय पी लेते हैं, किसी को बोलते हैं हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारे फलानी पार्टी को वोट दो, किसी को कहते हैं कि हम फलानी पार्टी के बंदे हैं, हमें इतने पैसे दे दो, हमें फलानी पार्टी को वोट करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे। इस तरह के एजेंडे नजर आते हैं। और सूरज जी ये कहूंगा, ये कहानी नहीं है, मेरे डेली वेजर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो राक्षस की भांति, जैसे कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को मुद्दा से भटकाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से नारे दे रहे हैं कुछ लोग कि हम चल रहे हैं, हमने जीत लेना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, डेली वेजर को इंसाफ दिला देना है, हम हक लेकर के रहेंगे, लेकिन अंदर से मिले हुए हैं। आप ईपीएफ दे दो, अब ईपीएफ का डेली वेजर को पता नहीं है, मेरे डेली वेजर अब धीरे धीरे अवेयर होते चले जा रहे हैं, पता चल रहा है कि ईपीएफ है क्या। तुम नारे दे रहे हो रेगुलेशन, तमाम डेली वेजर को पक्का कर और कहते हो ईपीएफ दो, जब ईपीएफ मिल गया तो कहां डेली वेजर पक्का होगा? क्यों आईबाश कर रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? क्योंकि ईपीएफ मिला वो प्राइवेटाइजेशन के दायरे में जाएगा, ईपीएफ मिला वो प्राइवेटाइजेशन के दायरे में जाएगा, और ये मिलता ही प्राइवेट वालों को है। हमारा आउटसोर्सिंग हेड है, तुम्हारे डेली वेजर्स का हेड है, उनको वेजेस मिलती है, और हम रेगुलेशन की डिमांड कर रहे हैं, और आप ईपीएफ प्राइवेटाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं। सरकार की तो आगे मंशा यही है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से सांठगांठ चल रही है कि ईपीएफ मिलेगा, प्राइवेट हो जाएगा, तुम्हारा इलाज बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये स्पष्ट बातें हैं, बड़ी चुभने वाली बातें होती हैं। मैं नहीं इस मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता था, लेकिन हकीकत है कि कुछ लोगों ने ये धंधा बना लिया है, और डेली वेजर्स को आए दिन गुमराह करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे चलो पीछे चलो, इस तरह का एक एजेंडा जो है वो क्रिएट किया जाता है। डेली वेजर्स गुमराह हो, अपने रास्ते से भटके, और रेगुलेशन से सरकार जो है उसका भी विरोध करना है, पक्ष का भी विरोध, विपक्ष का भी विरोध। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो आपने लेना किससे? मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर आप पक्ष का भी विरोध करते हो, नारे मुर्दाबाद जिंदाबाद, विपक्ष के लिए भी आप कहते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो फिर मसला लेना किसने? हल कहां से करवाना है आपने? मतलब इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो लोग इस तरह के एजेंडा चला रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि डेली वेजर्स को जो रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस के दायरे में लाया जाए। वो नहीं चाहते हैं। डेथ केस वालों को जो है, उनको जो है उनके परिवार से नियुक्ति मिले, वो नहीं चाहते हैं। इस तरह का जो एजेंडा है वो चलाया जा रहा है। मैं ज्यादा किसी के डीपली नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये चुपती है बातें, पवन जी सच क्यों कह देते हैं आकर के कैमरे में, क्योंकि हकीकत है। क्योंकि मेरे भाइयों का जब सौदा होता है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हकीकत बात है, जब सरकार ने कहा है कि 6 महीने का टाइम दिया है, तो फिर प्रोटेस्ट करने की बात कहां से बीच में आ जाती है? आप मीटिंग्स करिए, मीटिंग्स कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठे जोड़िए, बैठ करके डिस्कशन करिए, वो करिए। एक तरफ आप कहते हैं कि 6 महीने का टाइम, हम मानते हैं कि अच्छी बात है, 6 महीने का टाइम देखेंगे। या तब तुम 6 महीने का टाइम देखोगे तो फिर नारे लगाने की क्या जरूरत है? लोगों को दूर दूर से बुला करके नारे लगवाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 2 बजे जाओ घर को, और हो गया जी, प्रोटेस्ट हो गया। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। क्यों? जब तुम कह रहे हो सब तरफ से 6 महीने का टाइम दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारा स्पष्ट मैसेज है कि हमने सरकार ने कहा है कि 6 महीने, तो हम 6 महीने देखेंगे, लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे, अगर सरकार की तरफ से वादा खिलाफी होगी, तो ये मात्र पीएचई की तरफ से मेरे डेली वेजर भाई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल कैजुअल लेबर्स जो है वो प्रोटेस्ट करेगा। और वो प्रोटेस्ट इस तरह से तरीके का होगा कि जिसमें चाहे रोडे ब्लॉक हो, चाहे सप्लाई सिस्टम बंद होता है, या फिर जो है घेराव अगर बड़े तरीके से करना पड़ता है, हर कड़ा कदम उठाया जाएगा। रिटर्न कार्रवाई तो हम समय दर समय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर रोड पे निकलने की बात होगी तो एक डिपार्टमेंट नहीं, ऑल डिपार्टमेंट जो है, ऑल कैजुअल लेबर्स जो है वो प्रोटेस्ट करेगा, वो आगे कड़ा कदम उठाएगा। पवन जी लास्ट सवाल रहेगा आपके आगे, जो भी डेली वेजर्स आप ये वीडियो देते हैं, उन तमाम डेली वेजर्स तक आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा? मेरा तमाम डेली वेजर्स तक यही मैसेज है कि निराश ना हो, संघर्ष जारी है। कई बार मैंने कई ऐसी पोस्ट में मैं लिखता भी हूं कि फाइट फॉर जस्टिस, फाइट कंटिन्यू टिल जस्टिस। संघर्ष जारी है इंसाफ के लिए, और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये हकीकत है, ये आवाज ना रुकी है, ना थमी है, ना झुकी है, लगातार ये आवाज उठती रहेगी। और जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों को, करीब जो हमारे मेरे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स हैं, उनके इंसाफ की आवाज चलती रहेगी और इंसाफ दिलवा के रहेगी। ना हमने झंडा डंडे से कोई मतलब है, ना किसी से चंदा लिया है, ना कोई अपना एजेंडा खड़ा करने की बात है। मजदूर बल की आवाज को उठाया है और उठाएंगे, और जब तक संघर्ष, जब तक हमारी मंजिल मकसूद अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट, अकॉर्डिंग टू जो डेथ केस है उनको जस्ट करवाने की बात हो, और जो लोग 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद खाली हाथ घरों को लौटाए हैं उनको इंसाफ दिलाने की बात हो, जब तक ये डिमांड्स के ऊपर सरकार प्रॉपर तरीके से कोई नजरसानी नहीं करती है, तो बड़े लेवल के लिए तैयारी रखेंगे, चाहे जम्मू की सड़कें हो या फिर दिल्ली की सड़कें हो। जम्मू में किसी मंत्री या चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने की बात हो, या फिर दिल्ली में जाकर के ये बात उठाने की बात हो, हम हर तरीके से इस आवाज को उठाएंगे। केवल जो है दिखावा नहीं कि दिखाएंगे कि भक्त हैं, लेकिन है अंदर से मंशा ठीक नहीं। जो बाहर है वही अंदर है। और जम्मू कश्मीर के मेरे तमाम कैजुअल लेबर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं जो सपोर्ट करते हैं, और जो मैंने उन्हें अक्सर कहा करता हूं कि मेरी जो फाइट होगी वो राइट ट्रैक पे होगी। मैंने डेली वेजर्स की बात का सौदा नहीं करना है। जो लोग कर रहे हैं वो करें, लेकिन आखिरत एक बात याद रखें कि किसी मजदूर का, मजलूम का जो है वो मजाक मत बनाए। आए दिन उसे सड़कों पर उतारे, नारे लगवाए तो घर को जाए, इस तरह का एजेंडा मत चलाएं।